कहानी का नाम वापसी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक हवेली थी जिसे लोग भूतों वाली हवेली कहते थे। बरसों से सुनसान पड़ी इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बच्चे तो दूर, बड़े भी वहां जाने से डरते थे। पर राहुल ऐसा नहीं था। उसे भूत प्रेत में यकीन नहीं था। वह शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। एक रात दोस्तों के साथ बैठा तो चर्चा चल पड़ी हवेली की। सबने डरावनी बातें सुनाई। रात को वहां से रोने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी कोई लड़की सफ़ेद साड़ी में खिड़की पर दिखती है। राहुल हंस पड़ा। तुम सब बेकार की बातों पर यकीन करते हो। मैं अभी जाकर हवेली देख आता हूँ। दोस्तों ने रोका। पागल मत बन, रात को मत जा। लेकिन राहुल अड़ गया। अगर मैं सुबह तक लौट आया तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वहाँ कुछ नहीं है। राहुल टॉर्च लेकर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पीपल के पेड़ के पास ठंडी हवा और अजीब सी सड़ांध महसूस हो रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च झिलमिलाई और बंद हो गई। बैटरी खत्म। कोई बात नहीं, राहुल बुदबुदाया। वह दरवाजा धकेलकर अंदर गया। चारों ओर धूल, जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। राहुल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कौन है वहाँ? राहुल ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। बस वही आवाज़ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती हुई। राहुल ने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई। सामने सफ़ेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी। बाल चेहरे पर बिखरे हुए, उसकी आंखें लाल और ओंठों पर एक अजीब मुस्कान। का कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम आ गए, मैं इंतजार कर रही थी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकराए और वह गिर पड़ा। लड़की अब उसके सामने थी। उसने हाथ बढ़ाया और राहुल की गर्दन पर रख दिया। ठंडा बर्फ जैसा हाथ। अब तुम भी यहीं रहोगे, उसने फुसफुसाया। अचानक हवेली का दरवाजा तेज हवा से बंद हो गया। राहुल की चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर जमा थे। दरवाजा टूटा हुआ था, मगर राहुल का कोई निशान नहीं था। बस फर्श पर उंगली से लिखा एक वाक्य, मैं वापस नहीं जा रहा। हवेली की दीवारों में गूंजती राहुल की चीख ने गांव वालों को बेचैन कर दिया था। कई दिनों तक उसकी तलाश चली, पर हवेली से कुछ नहीं मिला। ना राहुल, ना उसका फोन, ना ही उसकी टॉर्च। बस वहीं फर्श पर उंगली से लिखा वाक्य, मैं वापस नहीं जा रहा। गांव वाले फिर से हवेली के पास जाने से डरने लगे। लेकिन राहुल की बचपन की दोस्त साक्षी हार मानने वालों में नहीं थी। वह जानती थी कि राहुल जितना जिद्दी है उतना ही निडर भी है। अगर वह नहीं लौटा तो जरूर कुछ अनहोनी हुई होगी। एक रात साक्षी ने साहस जुटाया और उसी हवेली की ओर निकल पड़ी। हाथ में एक दिया और गले में माँ का दिया हुआ रक्षा धागा। हवेली के पास पहुंची तो ठंडी हवा ने उसके दिए को बुझा दिया। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और चारों ओर अजीब सी सड़ांध। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा धकेला। अंदर कदम रखते ही उसे सीढ़ियों पर एक परछाई दिखी। वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की, लंबे खुले बाल और लाल आंखें। कौन हो तुम? राहुल कहाँ है? साक्षी ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वो अब मेरा है, तुम चाहो तो उसे देख सकती हो। साक्षी ने देखा। सीढ़ियों के कोने में राहुल बैठा था। उसकी आंखें खाली, चेहरा फीका और ओंठ फुसफुसाते हुए। मैं वापस नहीं जाना चाहता। साक्षी कांप गई, लेकिन उसने माँ के धागे को कसकर पकड़ा। तुम्हें छोड़ना होगा राहुल को।
जो इस दुनिया का है उसे मत बांधो अपनी नफरत में। लड़की की हंसी हवेली में गूंज उठी। मैंने भी कहा था किसी को कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन उसने मुझे जलाकर मार दिया। अब हर कोई यही रहेगा हमेशा के लिए। साक्षी ने साहस जुटाया और रक्षा धागे को राहुल के माथे पर रखा। लड़की जोर से चीखी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी। अचानक राहुल की आंखों में होश लौटा। साक्षी, मुझे यहाँ से निकालो, राहुल कांपती आवाज में बोला। साक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और दौड़ने लगी। लड़की ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन धागे की चमक ने उसे पीछे धकेल दिया। जैसे ही दोनों हवेली के बाहर पहुंचे, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और अंदर से फिर वही धीमी आवाज आई, तुम बच गए, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होगा। गांव वाले कहते हैं कि उस रात हवेली से एक और चीख आई थी और फिर हमेशा के लिए वहां सन्नाटा छा गया। लेकिन कभी कभी अगर कोई पीपल के पेड़ के पास से गुजरे तो हवेली की टूटी खिड़की से लाल आंखें झांकती दिखती हैं। धन्यवाद। हमारी कहानी मंत्रा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।